चलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़े मज़े की चीज़ शेयर करने जा रही हूँ एंड मे बी आप लोगों ने पहले की हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम इस तरह की चीज़ें बच्चों को नहीं करवाते क्योंकि हम सोचते हैं यार बच्चे नेचुरली ही ये चीज़ें सीख रहे हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। बट यू विल सी नाउ एंड आई विल टेल यू गाइज कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है एंड यू कुड आप बच्चे की पर्सनैलिटी बड़े मज़े ही जो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंपल एक्सरसाइज आप उसकी पर्सनैलिटी में एक ग्रेस एंड कॉर्टेसी जो है ना वो आप ला सकते हैं। सो यू गाइज नो कि मैं एक मॉन्टेसरी का कोर्स कर रही हूँ, तो उसी में फिर मैंने ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में पढ़ी कि जैसे एक्सरसाइजेस होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। मॉन्टेसरी में एक ये सब्जेक्ट होता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सरसाइजेस होती है ना, लाइक कर्टन्स को बंद करना या खोलना, अपने प्लेट्स एंड डिशेस वगैरह को खुद वॉश करना, एप्रन वगैरह कैसे यूज़ करना, चीज़ों को हैंग कैसे करना है, लाइक यू नो विद लाइक प्रॉपर हैंड मूवमेंट्स के साथ, नॉट लाइक यू जस्ट गो एंड आपने हैंग कर दिया जस्ट फिनिश इट अप। दे टीच द चिल्ड्रन यू नो हाउ टू हैव लाइक यू नो एक प्रॉपर मूवमेंट्स के साथ किस तरह से आपने एप्रन है तो आपने उसको कैसे होल्ड करना है, किस तरह से आपने ऊपर ला के यू नो जेंटली यू हैव टू लीव इट देयर, हाउ व्हेन आपने कोई ट्रे या कोई भी बर्तन टेबल पे रखना है तो यू टीच देम के बगैर ठा किए किस तरह से रखते हैं यू नो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, अगर आपने और ज़्यादा इस पर सर्च करना है तो आप इस तरह एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ इन मॉन्टेसरी सर्च करके आप इस तरह की छोटी 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 एक्सरसाइजेज जो है ना वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है ना बहुत मज़े ही है। दिस एक्चुअली कम्स अंडर दी सब्जेक्ट ग्रेस एंड कॉर्टेसी। ये चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए, तो इसमें बेसिकली आपने एक बच्चे को ना चलने का ढंग सिखाना है और उसमें बहुत मज़े की जो है एक्टिविटी है। सो बेसिकली आपको इसके लिए एक टेप चाहिए होगी। टेप नहीं है तो आपके घर में कोई ऐसा कारपेट है, आपको उसके बॉर्डर्स बड़े क्लियर हैं यू नो, तो यू कैन इवन डू दैट। लेकिन हमारे पास एक्चुअली था यहाँ का कारपेट है ना, उसके इर्द बड़े अच्छे मज़े की एक बॉर्डर बना हुआ है, रेक्टेंगुलर उसका कारपेट है। पर आई स्टिल प्रेफर्ड कि यार इस तरह से ना बच्चे को ज़रा ज़्यादा आप अगर स्पेशल उसके लिए कोई एक्टिविटी तैयार करती हो ना तो ही फील्स कि अच्छा होगा दिस इज़ लाइक समथिंग यू नो फन वी आर गोना डू, तो वो बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अच्छा, सो इसके लिए आपको बेसिकली यू विल जस्ट नीड टेप। लेट मी एक्चुअली शो यू गाइस। हमारे पास ये वाली भी है जो थोड़ी सी लाइक यू नो इट्स बिट वाइड और थोड़ी नैरो यानी कि यू नो थोड़ी छोटी वाली भी है। सो यू गाइस सी हाउ इट लुक्स लाइक। बेसिकली पेपर you see it's just sticky on the other side but it's just a paper, you can easily like paper की तरह you can just tear it। ये मैंने सिंपली लिया है एंड देन you guys can see it in the video जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी हूँ। इसमें मैंने इस तरह से नीचे पूरी जो है एक लाइन लगा दी है। अच्छा, थिंग इज़ कि उन्होंने जो सजेस्ट किया है उसमें तो यह है कि आप इसको परमानेंटली कहीं लगा दें, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपने सिर्फ एक दफ़ा करनी है। दिस इज समथिंग दैट आप विद टाइम यू हैव द चाइल्ड यू नो प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन। तो दे सजेस्टेड कि अगर आपके पास बाहर है यू नो या लॉन और समथिंग तो आप उसमें परमानेंटली पेंट के साथ भी लाइन्स लगा सकते हैं, या फिर यू कुड जस्ट यूज़ अ मार्कर, या फिर इस तरह से मैंने कारपेट पे टेप यूज़ की हुई। अच्छा, पहले मेरे जहन में डिज़ाइन बड़े मज़े का आ रहा था क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे ना तो देयर इज़ लाइक सो मेनी वेज यू कैन यू नो मेक दिस। तो मुझे जो दिल चाह रहा था ना वो मैं लाइक बीच में से शुरू करूँ एंड आई गो लाइक इस तरह उसको बाहर लेके जाते जाऊँ लाइन को इन अ स्क्वायर सर्कल में भी नहीं, जैसे एक स्पाइरल में बाहर की तरफ जाते जाते बड़ा होते जाता है सर्कल, तो मैं इस तरह स्क्वायर में चाह रही थी बड़ा करूँ। लेकिन आई थॉट कि यार आई वुड नॉट हैव दिस परमानेंटली इन द रूम, बच्चे एक तो ख़राब ही कर देंगे, दूसरा थोड़ा सा इट लुक अ बिट अगली यू नो। तो इसी मैंने सिर्फ सिंपल एक लाइन लगाई है बट वी हैड सो मच फन, याद है इतना इन्जॉय किया इस गेम को। You guys know कि ज़ैड की personality is like you know he's just so physical, he likes to run around, he's just very hyper kid। तो I wasn't sure कि यार ये would he do this you know, क्योंकि एक लाइन पे बड़ा आपको आराम से तरीके से चलना है, but he did it, he enjoyed it। and इससे मुझे चीज़ ये याद आई कि have you guys noticed कि this is something is very natural बच्चों में, कि आप जब बाहर बच्चों से जब वॉक वगैरह पे जाते हैं तो आप नोटिस किया गया बच्चों को बड़ा शौक होता है कि यू नो बारीक बारीक पतली यू नो नैरो लाइंस पे वॉक करने का। लेकिन अगर आप सीधे तरीके से फुटपाथ पे चल रहे हैं तो यू वुड नोटिस कि बच्चा जो है ना उसके एज पे खुद को बैलेंस करके जो है ना चलने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट। और मॉन्टेसरी में जो डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी का यही शुरू से जो है एक थॉट रही है यू नो
कि जो भी बच्चों की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती है ना, उनको पकड़ के शी मेक्स एक्टिविटीज़ ऑन देम, एंड देन ताकि उनको वो रिफाइन करे, एंड देन उनको एक्चुअली और चैलेंजिंग करे कि बच्चा एक्चुअली बाहर तो कभी कभार हल्का फुल्का चलता है ना, देन व्हाट यू डू इज़ विद दीज एक्टिविटीज़ यू चैलेंज देम, उनको और ज़्यादा ताकि बैलेंस इस एक्टिविटी में, जैसे आप चैलेंज करने के लिए व्हाट यू डू इज़ कि पहले तो बच्चा इस पर सीधे सीधे चलेगा, यू नो, सीधे सीधे चलेगा बिल्कुल आराम से, एंड देन व्हाट नेक्स्ट टाइम व्हाट यू वुड डू इट, आप उसके हाथ में कोई बास्केट पकड़ाएंगे, उसमें कोई टॉवर जो है वो बना के रखा हुआ है, एंड ज़ियाद को मैंने कहा है कि दिस शुड नॉट फॉल बास्केट के अंदर, एंड यू हैव टू वॉक ऑन द लाइन, आपके फुट इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली ऑन द लाइन, एंड देन दैट बास्केट इट शुड नॉट फॉल एज वेल। तो वो दिस इज़ लाइक यूर चैलेंजिंग नेम कि आपने बैलेंस भी करना है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू कैरी समथिंग विदाउट मेकिंग इट यू नो फॉल, एंड दिस इज समथिंग कि आपको आगे भी फ़ायदा होगा कि बच्चे जब चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें दे विल यू नो हैव दिस प्रैक्टिस हाउ टू बैलेंस इट। इस तरह किया। फिर मैंने उसको नेक्स्ट चैलेंज दिया, मैंने एक्चुअली उसको एक छोटी स्पून दी, उस पर बॉल रखा, तो उस बेचारे ने मुझे इतने वो कि मामा इट्स टू स्मॉल कि मुझसे नहीं इस पर और मैंने कहा चलो मैं फिर आपको बड़ा स्पून देती हूँ ना, लाइक द कुकिंग स्पून, तो वो उस पर फिर हम बॉल रखे, वो उस पर बड़ा उसने काफ़ी दफ़ा किया, लाइक हमने इस तरह से किया। देन व्हाट वी डिड वाज, या फिर हम थोड़ा सा ना वो द एंड्स को मार्चिंग 1 by 1 नहीं है जो बच्चों की जो सॉन्ग है वो लगा के फिर उसमें वो एक उसमें थोड़ा सा नेचुरल एक रिदम है। Are you on the line? राइम्स या कोई सॉन्ग्स इस तरह के लगा सकती है, इसमें मार्चिंग रिदम हो तो इन बच्चे यू नो ज़्यादा इसमें फिर इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा गाइस, यू विल नोटिस कि इससे ना सिर्फ ये कि बच्चे में एक बैलेंस आएगा कि कंट्रोल तो उसमें आता ही है, यू नो हाउ कि अपनी मूवमेंट्स को किस तरह से वो कंट्रोल कर सकता है, इसके अलावा उसका पोस्चर भी बड़ा रिफाइन हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली रियली गुड एक्सरसाइज। हर मोंटेसरी की एक्टिविटी का ना कोई पर्पस होता है, वो एम ही नहीं होती, इट्स ऑलवेज बच्चे को जो है ना ग्रूम करी होती है, यू नो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है, इट्स रिफाइनिंग देयर डिफरेंट क्वालिटीज़। एनीवेज सो व्हाट एल्स, अच्छा एक चीज़ आपने बच्चे को जो है मोंटेसरी में जो है ना, जो मैंने अभी तक पढ़ा है इनके कोर्सेज में, उसमें ये चीज़ आई है कि आपने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी। जैसे मैंने जब ये पूरा टाइम एक्टिविटी की है ना, तो मैंने बड़ा ख़ास ख्याल रखा है कि मैंने अपना मुंह बंद रखना है, क्योंकि आपको पता है एज मदर्स हमें इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है, ओ रोड को देर वहाँ नहीं छोड़ो, नीचे आ जाओ, ये मत करो, पानी मत, हमें इतना तो हमें पता भी नहीं चलता है कि जब एक्टिविटीज़ भी हम करवा रहे होते हैं ना, तो हमें इतनी ज़्यादा इंटरप्शन उनको कर रहे होते हैं कि दे गेट स्टार्ट गेटिंग एनॉयड ऑफ द गेम, लाइक लिटरली। बच्चे आप नोट कीजिएगा, अगर एक टाइम आप ट्राई करके देखें, अगर आप चुप रहे हैं ना ज़्यादा टाइम, आपने शुरू में बिल्कुल जो है ना जैसे कहते हैं ब्रीफ से आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, उसके बाद आपने चुप रहना है, तो आप नोट करें बच्चा वो गेम ज़्यादा देर तक खेलता है। जब आप बार बार उसको टोक रहे होते हैं ना, नहीं 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 पाओ आपका बाहर जा रहा है, लाइट पे रखो, वो देखो गिर रही है बास्केट, ये चीज़ें आप कमेंट्स करेंगे ना, आप देखेंगे बच्चा थोड़ी देर में ही विल बी लाइक ओके आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। ऑब्वियसली वो इस तरह से नहीं कहता, लेकिन वो एकदम ही विल जस्ट वॉक अवे एंड स्टार्ट प्लेइंग विद समथिंग एल्स। दिस इज समथिंग यू हैव टू नोट कि आपने मैंने आपको पहले भी शायद एक वीडियो में बात बताई थी कि जब आप बच्चे को कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप अपना यानी कि आप कुछ करके दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, या मैं उसको जब चल के दिखा रही हूँ तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोलना। जब मैंने पूरा लाइन पे उसको चल के दिखा दिया और वो बच्चा बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था, अब ये मत सोचिए कि आप कुछ बोल नहीं रहे तो बच्चे की तवज्जो नहीं है आपकी तरफ, ही विल उसको शुरू करने से पहले, वॉक करने से पहले टेल हिम लुक व्हाट आई एम डूइंग, लुक व्हाट मामा इज गोइंग टू डू नाउ, बस। फिर आप पूरी लाइन पे एंड तक चले अपना मुंह बंद करके, और जब आप एंड पे पहुंचते तो ऐसे टीटी सी कि किस तरह से मामा का पाँव पूरा लाइन पे था और मैं बाहर नहीं गिरी। ये जब आपने रोक लिया वॉक, उसके बाद आपने बोलना है। तो ये बेसिकली बहुत बेसिक रूल है मोंटेसरी में बच्चों को सिखाने का कि जब आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो यू डोंट टॉक, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग उस दौरान डेमोन्स्ट्रेट मत करें। छोटे बच्चे दे के नॉट फोकस कि आपके मुंह पे कि नहीं आप बोल क्या रहे हैं और नहीं साथ आप कर क्या रहे हैं, उनका अभी इतना डेवलप नहीं हुआ था, बड़े तो कर लेते हैं फॉलो, लेकिन बच्चे पूरा कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाते। जब आप उसको कुछ करके भी दिखा रहे हैं लाइक ही हैज़ टू फोकस कि अच्छा मैं इस पर नोट फोकस करूँ कि मामा कर क्या रही हैं, फिर मैं उनकी बात भी सुनूँ साथ साथ, सो दे कैन नॉट डू दैट। सो यू हैव टू डू वन थिंग एट अ टाइम। व्हेन यू आर टॉकिंग कुछ हाथ ना हिलाएं, और जब आप कुछ कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं तो आपने अपना मुंह बंद रखना है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक रूल दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है।
उसके बाद आपने बच्चे ने 2-3 दफ़ा कर लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उसको बीच बीच में बताना है कि इवेंचुअली बच्चे का मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए टेप पे, लाइन से बाहर तो होना नहीं। दूसरा ये कि उसका जो टो है फुट का और उसकी दूसरे फुट का जो हील है, व्हेन ही वॉक्स दे शुड जॉइन, सो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे वॉक करना है। बीच बीच में ज़्यादा ये सही लाइन पे खड़ा है ना, तो इसका थोड़ा सा ऐसे बाहर आ रहा था, ऐसे थोड़ा इस तरफ आ रहा था, तो मैं उसको ऐसे कहती उप्स ओ ये डिड इट दिस तरह, पर आपने इन्जॉय करके जो बच्चे को बोलना है बताना है। एंड देन बेस्ट तरीका ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन का कि यू डू इट। जब टेक टर्न्स, हमने पूरा टाइम टर्न्स लिए, एक दफ़ा ज़्यादा किया फिर मैंने किया, क्योंकि जब आप टर्न लेते हैं ना तो यू डोंट नीड टू टॉक, कि बच्चा नेचुरली आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ओ मैं उसको साथ बता भी नहीं थी, लुक लुक, मैं फिर उससे पूछती भी हूँ, एम आई ऑन द लाइन, am I falling off the line or getting off the line? So he's like no mama you're on the line, मुझे बता रहा था। तो इसमें जब वो मुझे देख रहा है, मैं उससे पूछ रही हूँ, तो ही इज़ ऑलरेडी नोटिसिंग कि किस तरह से मैं लाइन के ऊपर अपने पाँव पूरे प्रॉपरली फुल जो है मेरा फीट जो है दे आर ऑन द लाइन, ठीक है। अच्छा, तो शुरू में आप देखेंगे बच्चे नोट ज़्यादा इज़ एक्चुअली वेरी फिजिकल बॉय, तो इसने एक्चुअली बहुत अच्छा किया है, लेकिन आई नो कि थोड़े से जैसे क्लमजी होते हैं बच्चे, आई हैव एक्सपीरियंस विद दैट। तो उसमें वो क्या करते हैं, दे विल मे बी इन द बिगिनिंग वो बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू विल टेल देम कि शॉर्टर स्टेप्स लेने की कोशिश करें, और वही कि जो 1 फुट का टो और दूसरे फुट का जो हील है दे विल जॉइन, एक दूसरे को टच करते हुए, इस तरह से आपने इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। दिस इज समथिंग जो आपने सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस देनी है बच्चे को। और बैक हैज़ टू बी लाइक स्ट्रेट, ये चीज़ जो आप ऐसे से बताने को शुरू में मत बताना, क्योंकि बच्चा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ही वुड नॉट वांट कि मैं ऐसे करके सीधा होकर चलूँ, क्योंकि उसको नीचे देखना है एक्चुअली कि मेरा पाँव जो है एग्जैक्टली लाइन पे है कि नहीं। एंड देन विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू विल सी कि बच्चे में बड़ा अच्छी ग्रेड जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें इन्होंने और चीज़ें बड़ी सजेस्ट की हुई हैं, एक तो ये कि म्यूज़िक विद कोई लगा दे, रिदम के साथ बच्चे करें। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट चीज़ों के साथ यू कैन डू, फ्लैग्स पकड़ा दें, या आई डोंट नो, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग, गूगल इट, कि बच्चा जैसे ट्रे में मे बी यू पुट अ बॉल, देन अ ट्रे लिए छोटी, उसमें बॉल रख दें, एंड देन बच्चा उसको होल्ड करते हुए ताकि बॉल बाहर ना गिरे। दिस इज़ लाइक आप चैलेंजिंग करते जा रहे हैं ना विद द स्टेप्स, तो बच्चा उसको बैलेंस करते हुए चले, एंड द बॉल वो फिर नीचे नहीं गिरनी चाहिए, एंड ही शुड बी ऑन द लाइन। तो ये एक सिंपल सीधी लाइन से भी शुरू कर सकते हैं, देन यू कैन डू लाइक अ बिगर लाइन, अगर आपके पास बाहर है, यू हैव अ फ्रंट यार्ड, तो उस पर फिर आप परमानेंट सर्कल्स में लाइन लगा सकते हैं। देन ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है, बहन भाई हैं तो बड़े बहन भाई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई वुड लव टू डू दैट, इमेजिन अगर आपको भी दिल चाह रहा है करने को, तो बड़े बच्चे अगर आपके हैं जो 10 साल के 15 साल के, दे वुड ऑल्सो लव टू इन्जॉय दिस। आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइज दिस, मे बी यू गाइज वुड इन्जॉय इट टू। आई इन्जॉय दिस अ लॉट। अब यहाँ स्कूल जाना शुरू हो रहा है, तो आई मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि आई एम गेटिंग सम टाइम, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ना ज़रा एक्टिविटीज़ इस तरह की ऐड करना शुरू करूँगी, ताकि यहाँ ज़्यादा को थोड़ा सा एक वो बनना शुरू हो कि सुबह का टाइम मेरा स्कूल का टाइम होता है। देन आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम सितंबर प्रॉपरली जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करूँगी वीकली एक्टिविटीज़, जो 3-3.25 साल के, इवन 3 साल के बच्चों को भी आप करवाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। फी अमान अल्लाह।